किसान भाइयों, गेहूं के फसल में पहली सिंचाई जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर हम पहली सिंचाई समय पे नहीं करते हैं या देर में करते हैं या समय से पहले करते हैं तो हमें उत्पादन में बहुत ही नुकसान होता है। पहली सिंचाई के बाद हमारी फसल एक बार पीली पड़ जाती है। इस पीली पड़ने से क्या नुकसान होता है और इस पीली पड़ने से हम किस तरह से अपनी फसल को बचाएं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं यूएस सिंह, कृषि वैज्ञानिक, नुजीवीडू सीड्स। आज हम इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसी जानकारी, ऐसी वैज्ञानिक जानकारी देंगे जिससे आपकी गेहूं की फसल में किसी भी प्रकार का नुकसान न हो और पहली सिंचाई में होने वाले पीलापन और पहली सिंचाई के बाद होने वाले गेहूं के खेत में होने वाले फ़ायदे किस तरह से बढ़ाए जा सकते हैं, उस विषय पे ही हम प्रकाश डालेंगे। हमारा मकसद है कि किसानों के पास सही ढंग से जानकारी पहुँचे, सही वैज्ञानिक तरीके, क्या क्या आधुनिक तरीके हैं जिसके वजह से किसान खेती करे और अधिक से अधिक लाभ कमा सके। इस विषय में ये पूरी तरह ये वीडियो इसी चीज़ पे आधारित रहेगी। गेहूं में पहला पानी इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि गेहूं में पहले पानी से जो जड़ों को पानी मिलता है उससे गेहूं की फसल अच्छी होती है, गेहूं की जड़ों में विकास होता है और गेहूं के अंदर जो फर्टिलाइजर्स दिए गए हैं उनका जड़ों के द्वारा पौधों के अंदर अवशोषण होता है। इसलिए पहला पानी जो है समय से लग जाना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से अगर पहला पानी देरी से लगता है तो जड़ों का विकास कम रहता है, कल्ले कम निकलते हैं, गेहूं में फुटाव कम होता है, बालियों की लंबाई छोटी होती है, दानों में भराव नहीं होता, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इसलिए समय से पहला पानी देना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसा कि आप जानते हो कि गेहूं में पहला पानी देने के टाइम पे एक पौधे की अवस्था होती है जिसको CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, ये स्टेज कहलाती है। इस स्टेज में क्या होता है, गेहूं के पौधों की जड़ें निकलती हैं। ये जो CRI स्टेज होती है ये सामान्यतः गेहूं की बुआई से 20-25 दिन के बाद आती है और यही वो स्टेज होती है, यही वो जगह होती है जहाँ से पौधों का विकास शुरू होता है। कल्ले निकलना, टिलरिंग होना, ये सारा इसी स्टेज से शुरू होती है। और अगर हम इस स्टेज पे थोड़ा सा भी चूक जाते हैं, पानी देना में थोड़ा सा भी चूक गए, फर्टिलाइज़र कौन से फर्टिलाइज़र देने में थोड़ा सा भी चूक गए, पानी देने के बाद वाले फर्टिलाइज़र, तो हमें बहुत नुकसान होता है। तो ये स्टेज अच्छी उत्पादन लेने के लिए, फसलों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। देखो, जब हम पहला पानी दे रहे होते हैं उस टाइम पे हमारी जड़ें, पौधों की जड़ें 3-4-5 सेंटीमीटर ही नीचे गई होती हैं। ऐसे में हमें ये ध्यान देना होता है कि हमें पहला पानी जो है सामान्य देते हैं, ज़्यादा पानी नहीं लगना चाहिए, हल्का पानी पहला देना चाहिए, पानी का भराव नहीं होना चाहिए। धान की तरह गेहूं के खेत में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो जब 20-22-25 दिन की फसल होती है तो हमारी जड़ें बहुत 3-4-5 सेंटीमीटर ही नीचे होती हैं। अगर आपका पानी ज़्यादा, खेत में ज़्यादा गहरा पानी दे दिए, भारी पानी दे दिए तो पानी ज़्यादा नीचे तक जाता है, तो क्या होता है, जड़ों में पानी भरा रहता है, जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ऑक्सीजन कम मिलने से जड़ें विकसित नहीं होंगी, पौधों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए हल्का पानी दें, पानी ज़्यादा भरना नहीं चाहिए। इस तरह से अब आप समझ गए होंगे कि हमारी पहली सिंचाई के बाद गेहूं पीला क्यों पड़ता है। इसलिए कि पानी जितना ज़रूरत होती है पहली सिंचाई, उससे ज़्यादा पानी लग जाता है और ये स्टेज में पानी कम लगना चाहिए, पानी ज़्यादा लग गया, जड़ों के नीचे तक पूरा पानी भरा होता है, पानी ज़्यादा रहता है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। और चूँकि उस टाइम पे बाहर का टेम्परेचर कम रहता है तो जड़ें जो जड़ों का पानी है
वो भी पौधे कम लेते हैं, और ऊपर जो सॉइल के ऊपर का टेम्परेचर है वो भी कम होने की वजह से सॉइल का जो मॉइस्चर है वो भी कम उड़ता है। इसलिए ज़मीन में ज़्यादा मॉइस्चर रहने की वजह से, पानी ज़्यादा होने की वजह से हमारी फसलें एक बार प्रभावित होती हैं, और ये पीलापन उसी के वजह से आता है कि पानी आवश्यकता से ज़्यादा लगा हुआ है, इसलिए फसलें हमारी पीली हो जाती हैं। कि पहली सिंचाई हमें गेहूं की बुआई से 20 से 25 दिन के बीच में कर देना चाहिए, और हल्की सिंचाई करना चाहिए। पानी जो है जड़ों से काफ़ी नीचे न जाए। ज़्यादा नीचे जाने के बाद, जैसा मैंने बताया, फसल एक बार आपको पीली पड़ेगी। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए पहला पानी जो है हल्का दें, जिसके वजह से पौधे स्वस्थ बने रहेंगे और पीलापन नहीं आएगा, पौधों में किसी भी तरह की कोई भी कमजोरी नज़र नहीं आएगी। पहली बात तो यह है कि हमें सिंचाई 20 से 25 दिन में कर देना चाहिए, सही समय पे कर देना चाहिए। और दूसरा ध्यान ये हमें रखना है कि अगर मान लीजिए हमने बेसल डोज, यानी जब बुआई करा है उस टाइम पे बेसल डोजेज में पहला फर्टिलाइज़र जो बेसल फर्टिलाइज़र है, बुआई के समय वाले फर्टिलाइज़र है, उसमें प्रॉपर मात्रा नहीं दिए हैं, तो ये स्टेज होती है कि जब हम पहला पानी दे रहे होते हैं उस स्टेज पे हमें फर्टिलाइज़र का बैलेंस डोज, या जो बचा हुआ डोज है या जो हम नहीं दे चुके हैं वो डोज पहले पानी के साथ देना चाहिए। अब होता है कि कौन सा फर्टिलाइज़र कैसे दें। देखो, पहली बात है, नाइट्रोजन के लिए पानी के साथ हमें यूरिया का स्प्रे करना होगा, यूरिया देनी होगी। यूरिया पानी जैसी सॉयल होती है उसके हिसाब से आपको देना है। हल्की सॉयल है तो आप इरिगेशन के बाद यूरिया का एप्लीकेशन कर सकते हो। भारी सॉयल है तो उसके इरिगेशन से आप पहले कर दो, क्योंकि वो डिपेंड करता है सॉयल के स्ट्रक्चर के ऊपर है। अगर मान लीजिए आपकी सॉयल भारी है तो आपने पानी दे दिया और 20-25 दिन के बाद पानी दे रहे हो, तो चूँकि सॉयल भारी है इसलिए आप उसमें कम से कम 8-10 दिन बाद खेत में घुसने लायक होगा, और 8-10 दिन बाद आप खाद डालोगे, यूरिया स्प्रे करोगे। इसलिए भारी ज़मीन में आप पहले दे दोगे ताकि पानी के साथ साथ यूरिया भी अवशोषित होगा और जड़ें उसको यूरिया को लेंगी और अपना काम चालू कर देंगी। और जो हल्की सॉयल है वो चूँकि आपने पानी दिया और पानी देने के बाद 1-2 दिन में 3 दिन में आप घुसने लायक हो जाएगा खेत में, उस टाइम पे आप यूरिया दे दोगे। तो यूरिया तो आप उस टाइम पे दे दोगे जैसे इरिगेशन जैसे सॉयल है उसके हिसाब से आप यूरिया का स्प्रे कर देंगे। और वही टाइम होता है आपका फर्टिलाइज़र देने का, दूसरा फर्टिलाइज़र जैसे फास्फोरस और पोटास, ये भी उसी टाइम पे हमें देना है, पहले पानी के बाद ही देना है या पहले पानी के साथ ही देना है, सॉयल के स्ट्रक्चर के हिसाब से। यूरिया से तो आपने नाइट्रोजन दे दिया, लेकिन फास्फोरस और पोटास देने के लिए आपको, फास्फोरस के लिए डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट, और पोटास के लिए, पोटेशियम के लिए आपको एमओपी का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों हम पहले पानी के साथ या पहले पानी के बाद में, पहले पानी के साथ हम इन तीनों का एप्लीकेशन हमें कर देना चाहिए। रह गई बात इस फर्टिलाइज़र की मात्रा की, देखिए अगर आपने बुआई से पहले फास्फोरस, डीएपी और पोटेशियम नहीं डाला है तो पहले पानी के साथ आप 1 बैग यूरिया तो 1 एकड़ में ज़रूर डालिए, और फास्फोरस और पोटेशियम के लिए 1 बैग डीएपी और करीब 25 किलो पोटास अवश्य डालिए। इस तरह से आपका पहले पानी के साथ साथ फर्टिलाइज़र का बैलेंस डोज हमारी फसलों को मिल जाएगा और हमारी फसलें अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगी। दूसरी बात, फास्फोरस और पोटेशियम, जैसा कि हमने बताया कि ये जब आप पानी दे रहे हो, पानी से देने से पहले ही आप स्प्रे कर दें ज़मीन के ऊपर। इससे क्या होता है कि ये धीरे धीरे घुलते हैं। जैसे आप पानी दोगे तो पानी हल्का दे रहे हो तो ये फास्फोरस और पोटास, जो पोटेशियम है, ये धीरे धीरे घुल के जड़ों तक जाता है,
धीरे धीरे घुलेगा, पानी के साथ साथ धीरे धीरे घुल कर जड़ों तक जाएगा और हमारी फसलें जड़ों के थ्रू इसको लेवेंगी और ऊपर को ट्रांसलोकेट करेंगी। इसलिए पानी से पहले फास्फोरस और पोटेशियम वाली खाद जो है पानी से पहले हमें देना है, ताकि पानी के साथ धीरे धीरे लीच करे और पौधा उनको आसानी से ले सके। अगर आप यही डीएपी और पोटेशियम एमओपी सिंचाई के बाद डालते हो तो चूंकि ये कम धीरे धीरे घुलता है, तो अगर आप सिंचाई के बाद डालोगे तो इसका डीएपी और पोटेशियम, फास्फोरस और पोटेशियम का पूरा उपयोग पौधे नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये धीरे धीरे घुलेगा और पौधों को पूरी मात्रा नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमेशा यही रिकमेंड करा जाता है कि ये जो डीएपी है और पोटेशियम एमओपी अगर आप पानी के बाद दे रहे हो, पहले पानी के साथ दे रहे हो, तो पानी से पहले डालें। अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए आपको इनका फर्टिलाइज़र पहले पानी से पहले डालना चाहिए, उसके बाद इरिगेशन दो, ताकि पूरा का पूरा लाभ इनका पौधे ले सकें। इस तरह पहले पानी के समय पे आपको 3-4 बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। एक तो पहला पानी CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, जिसको CRI स्टेज, ताज स्टेज कहते हैं, इस स्टेज पे पहला पानी देना होता है। जब करीब 20 से 25 दिन की फसल हो जाती है, पहला पानी देना होता है। दूसरा, पानी हल्का देना होता है। तीसरा, अगर पानी के साथ आपने फर्टिलाइज़र बुआई के टाइम पे दिया है तो भी, और बुआई के टाइम पे फर्टिलाइज़र नहीं दिया है तो भी पानी के साथ वो फर्टिलाइज़र उस हिसाब से दे देना चाहिए जिस हिसाब से हमें बताया गया है। इन सब चीज़ों का हमें पहले पानी के टाइम पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इस तरह से समय पर पानी, सही मात्रा में पानी, सही मात्रा में खाद और सही मात्रा में फर्टिलाइज़र, सही समय पे पानी देने से हमारी फसलों को लाभ होगा। और जो फसल में पीलापन आया, उसको मैंने बताया कि वो ज़्यादा मात्रा में पानी देने से ही आपकी फसल पीली हो रही है। गेहूँ की फसल पीली हुई है तो पानी की मात्रा कम रखें, ज़्यादा पानी न दें जिसके वजह से फसल पीली पड़ जाती है। तो उस चीज़ को, पीलापन को हम उस पानी की मात्रा से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अगर ये सावधानियां अगर हम पहले पानी के साथ बरतेंगे तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि हमारी फसल बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। अच्छे तरह से फुटाव आए, किल्ले आएंगे, कल्ले फूटेंगे अच्छी तरह से, टिलरिंग आएगी और बालियाँ अच्छी बनेंगी, दानों में भराव अच्छा आएगा, फसल अच्छी चलेगी और हमारी फसल में उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा। धन्यवाद।